पर बसा पुरी सुदामा ग्राम। सागर के तट पर बसा पुरी सुदामा ग्राम। और आज पोर बंदर पड़ा उसी नगर का नाम। आज जिसे हम पोरबंदर के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक छोटा सा प्रदेश सुदामापुरी नामक एक नगरी थी। सागर के किनारे पर एक गांव था जिसका नाम था सुदामापुरी, आज जिसे हम पोरबंदर के नाम से जानते हैं। सुदामा जी सिर्फ 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं, इनका नियम है। इनके पिता का नाम था चंद्रमौली पांडे और माता का नाम था माता सत्यवती पांडे। इनके 2 पुत्र हैं और इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। जैसा नाम वैसे गुण, बड़ी सुशील हैं, नीतिवान हैं, सुलक्षा हैं। लेकिन गरीबी तो गरीबी ही होती है। सुदामा जी 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं। जो धन अर्जित होता है उससे अपने परिवार का गुजर चल रहा है। कभी कभी तो कुछ नहीं भी मिलता तो जल पीकर ही सोना पड़ता है। विप्र सुदामा बसत हैं सदा अपने ग्राम। और भिक्षा करी भोजन करें ये धरे हरिधाम। सिर्फ 5 घरों में भिक्षा मांगते हैं। एक दिन की बात ये हुई, सुदामा जी भिक्षा मांगने गए और उस दिन सुदामा जी को एक अन्न का दाना भी नहीं मिला। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं पिताजी आएंगे तो मुझे कुछ खाने को लाएंगे। लेकिन जब लौट कर आए, अपने पति को खाली हाथ देखा, झोली में भी कुछ नहीं था। सुशीला रोकर कहने लगी, स्वामी बड़ी मुश्किल से मैंने बच्चों को समझाया कि तेरे पिता आएंगे तो कुछ लेकर के आएंगे, लेकिन आप तो खाली हाथ आए हैं। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुशीला, आज मुझे भिक्षा में कुछ नहीं मिला। सुशीला ने कहा, स्वामी एक दिन का नहीं है, ये रोज का हो गया है। अगर मेरी बात करें तो मैं तो भूखी भी रह सकती हूं। तन पर अगर वस्त्र नहीं तो मैंने आपसे कभी वस्त्र नहीं मांगे। मायके से जो साड़ियां लाई थी वो फट चुकी हैं। 10-10 जगह से मैंने सिल रखा है, प्योंदा लगा रखा है। मायके से थाली लोटा तवा लाई थी वो भी फूट गया है। अगर पेट भर भोजन मिल जाता तो मैं आपसे कभी नहीं कहती कि दूध, घी और छाछ की मांग न करती। लेकिन स्वामी, इन बच्चों का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है। ये भूख से मुझसे भोजन मांगते हैं तो मैं तड़प उठती हूं। स्वामी, आप मुझसे कहा करते हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो द्वारिकाधीश जब आपके मित्र हैं तो क्यों ना उनसे मिलने चले जाइए। सुदामा ने कहा, इसका मतलब तुम ये चाहती हो कि मैं उनसे मांगने जाऊं? मैं गरीब हूं इसलिए उनसे भीख मांगू? सुशीला ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मैं ये नहीं कह रही कि आप भीख मांगने जाइए या उनसे मांगिए। अरे मित्रता के नाते मिलने चले जाइए। सुदामा कहने लगे, सुशीला बहुत कटी थोड़ी रही,
बोले सो दुख कट जाए, हम मांगो उन ना दियो तो बात मेरी रह जा। मान लो कि मैंने जाकर उनसे मांगा, उनने मना कर दिया तो कैसा रहेगा। सुशीला ने कहा मैं कब कह रही हूं कि आप मांगने चले जाओ। अरे वो आपके मित्र हैं, आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं, तो मित्रता के नाते मित्र से मिलने तो जा ही सकते हैं। कि सुदामा से कहने लगी है सुशीला, सुदामा से कहने लगी है सुशीला, सुनो मेरे स्वामी सवेरे सवेरे, सुनो मेरे स्वामी सवेरे सवेरे, चले द्वारिका को जाओ हे स्वामी, चले द्वारिका को जाओ हे स्वामी, गरीबी के नाते सवेरे सवेरे, गरीबी के नाते सवेरे सवेरे। सुदामा से कहने लगी है सुशीला, सुनो मेरे स्वामी सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे, चले द्वारिका को जाओ हे स्वामी, चले द्वारिका को जाओ हे स्वामी, गरीबी के नाते सवेरे सवेरे, गरीबी के नाते सवेरे सवेरे, गरीबी के नाते सवेरे सवेरे, गरीबी के नाते सवेरे। आप चले जाइए। सुदामा जी कहने लगे तुम बार बार कह रही हो चले जाओ चले जाओ। प्रिय, जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम्हें तो मालूम है हमारे घर में तो 4 दाने चावल के भी नहीं हैं जो मैं अपने मित्र के लिए ले जाऊंगा। मेरा मित्र मुझे अपना बड़ा भाई मानता है और मैं जाऊंगा वो भी खाली हाथ। सुशीला बोली चिंता क्यों कर रहे हैं आप, चिंता न करिए, आप बस जाने की तैयारी करिए, मैं अभी व्यवस्था करके लाती हूँ। सुशीला दौड़कर अपनी पड़ोसन के पास गई, बहना थोड़े से चावल दे दे। पड़ोसन कहने लगी सुशीला तू पहले भी ले गई थी, अभी तक तो तेने दिए ना और तू फिर दोबारा आ गई। सुशीला कहने लगी बहन आज दे दे, मेरे स्वामी जो है ना वो द्वारिका जा रहे हैं। पड़ोसन बोली अच्छा द्वारिका जा रहे हैं तो तू ले जा। आज पड़ोसन ने थोड़े से चावल सुशीला को दे दिए, रात में भिगो दिए। थोड़े से चावल अपने बच्चों के लिए निकालकर अपनी साड़ी का एक कोना फाड़कर चावल बांध दिए। ले जाकर के सुदामा को दिए, स्वामी ये चावल ले जाइए, कन्हैया को दे देना। सुदामा चावल लेकर पोटली को देखते हैं। सुशीला कहने लगी कन्हैया से मेरी एक खबर भी कह देना। क्या खबर कह दूं? एक माह दुई पाख माह दुई एकादशी होए, मोहन मेरे आंगना रोज एकादशी हो। कन्हैया से कहना
लोग तो सिर्फ 2 बार एकादशी का व्रत करते हैं, हमारे घर में रोज एकादशी मनाई जाती है। आप जाइए, यहाँ की चिंता न करना, यहाँ जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। आज मित्र चले हैं अपने मित्र से मिलने, कि चले सुदामा। सुदामा जी आ रहे हैं द्वारिकाधीश से मिलने। सुदामा जी आ रहे हैं, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई उठेगा नहीं। सुदामा जी जाति से हैं ब्राह्मण, जिसके पास से गुजरे उनके कमंडल में दक्षिणा डालना, आशीर्वाद लेना। कोई खड़ा ना हो, सुदामा जी आप सभी के बीच आएंगे। कि चले सुदामा मित्र मिलन को, ठीका ठीक दोपहरिया में, चावल बंधे पुटरिया। सुदामा जी चले आ रहे हैं, सभी दर्शन करेंगे, बैठे रहे। चले सुदामा मित्र मिलने को, चले सुदामा मित्र मिलने को, ठीका ठीक दोपहरिया में, चावल बांधे पुटरिया। मित्र मिलन का पारे चली गए, मित्र मिलन का पारे चली गए। लगी रहो शान, लगी रहो ध्यान, सवरिया में बाटे सायन, चावल बंधे पुटरिया, चावल बांधे पुटरिया। देखिए, जिनके पास चावल है वो अभी रखे रहे, कोई चावल फेंकना मत, अन्न का अपमान होता है, चावल फेंके नहीं जाते हैं। सुदामा के कमंडल में भी चावल मत डालना। जब कन्हैया यहाँ पर आ जाएंगे, सबका भोग लग जाएगा। ठाकुर जी सामने बैठे हैं, सबके चावल यहाँ पर मंगवा लिए जाएंगे और ठाकुर जी को भोग लगा दिया जाएगा, कोई फेंकेगा नहीं। चले सुदामा मित्र मिलने को, चले सुदामा मित्र मिलने को, ठीका ठीक दोपहरिया में, चावल बांधे पुटरिया। और सभी भक्त दक्षिणा डाल रहे हैं। आज कन्हैया के मित्र आ रहे हैं, सुदामा जी चले आ रहे हैं। जो भी देखता है ब्राह्मण समझकर दक्षिणा देता है, आशीर्वाद देता है।